हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी जो बुक है ना हमारी गणिता प्रकाश, उसका पेज नंबर हम कर रहे हैं 23। तो 23 पेज हम यहाँ पर करेंगे, फिगर इट आउट करेंगे इसके। फोल्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर Fold a rectangular sheet of paper, then draw a line along the fold created. Name and compare the angles formed between the fold and the slide of the paper. Make different angles by folding a rectangular sheet of paper and compare the angles which is the largest and smallest angle you made. तो आपको ऐसे कोई मतलब पेज गिवन है, उस पर आपको करनी है एक लाइन ड्रॉ और उसी लाइन के अलोंग आपको उस पेज को फोल्ड करना है। ठीक है, अब फोल्ड करना है तो हम इसके फोल्ड करने के बाद कुछ नेम राइट कर देंगे। यहाँ पर ए हो गया, बी, सी एंड डी। डी नेम हम यहाँ पर राइट कर देंगे, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, इसको ई और एफ हम नेम दे देते हैं। इस तरह से जो है ये जो लाइन हमारे पास बन जाएंगी। तो इसके नाम रखने के बाद हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमें बताना है कि बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर क्या बनेंगे। मेक डिफरेंट एंगल, तो एंगल हमारे एक तो यहाँ पर बनेगा 1 एंड 2, ये बन जाएगा 3 और यहाँ पर बन जाएगा 4। तो ये 4 एंगल हमारे पास बनेंगे। और इसमें हमें बताना क्या है कि मेक डिफरेंट एंगल बाय फोल्डिंग ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो हमें बताना है लार्जेस्ट एंगल कौन सा है और सेकंड बताना है स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, ठीक है, यही हमें बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो लार्जेस्ट एंगल होगा एक तो 1 होगा और एक 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से जो है बन रही हैं, ये जेड के इस तरह से हैं। तो ये वाला हमारे कौन से एंगल होंगे अपोजिट, 1 एंगल और 4 एंगल क्या हो जाएंगे हमारे लार्जेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कौन से हो जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 3 हमारे पास हो जाएंगे स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इतना ही करना था, हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल बताने थे और ये बताने थे कि एंगल कौन कौन से बनेंगे। तो एंगल कौन कौन से बनेंगे हमारे पास, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये 4 एंगल हमारे पास बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है कि कौन सा एंगल इन ईच केस डिटरमाइंड विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। तो ये बताना है। हमारे पास फिगर गिवन है ये वाली, तो फिगर इस फिगर में हमें गिवन है ए ओ बी सी एक्स और वाई, मतलब ए ओ बी सी और एक्स ओ सी और वाई ओ सी, ऐसे कुछ एंगल गिवन है और इसकी हमें बताना है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है और क्यों है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है ए ओ बी और एक्स ओ वाई में बताओ क्या है। ए ओ बी तो ये वाला एंगल है और एक्स ओ वाई ये वाला एंगल है। अब देखो ए ओ बी तो ये है, ए ओ बी के अंदर ही एक्स ओ वाई जो है इंक्लूड हो रहा है। ए ओ बी के अंदर ही एक्स ओ वाई इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए ओ बी हमारा जो है लार्जर एंगल या ग्रेटर एंगल हो जाएगा और एक्स ओ वाई हमारा स्मॉलर एंगल हो जाएगा। ओके, अब इसे हम राइट कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। हम करेंगे इसमें ए ओ बी इज ग्रेटर सिंस एक्स ओ वाई इंक्लूड विद इन ए ओ बी। ए ओ बी इज ग्रेटर एंड सिंस एक्स ओ वाई इंक्लूड है इसी में ही ए ओ बी में, तो ए ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंगल हो जाएगा। इसके ही नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि ए ओ बी इज एक्स ओ बी और ए ओ बी में बताओ, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी में बताओ। तो एक्स ओ बी और एक्स ओ सी की फिगर देख लेते हैं। एक्स ओ बी और क्या है नेक्स्ट, एक्स ओ सी। अब ये क्या है, दोनों एंगल एक्स ओ बी और एक्स ओ सी, तो दोनों ही सेम एंगल हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर कि एक्स ओ बी और एक्स ओ सी ये सी पार्ट कर रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम एंगल हैं। हेयर आर्म्स ओ एक्स इज कॉमर्स एंड पॉइंट सी लाइज इन। अब बी पार्ट में क्या पूछा गया था, ए ओ बी एक्स ओ बी में बताओ। अब ए ओ बी कौन सा था हमारे पास, ये था ए ओ बी और एक्स ओ बी इसमें बताना था।
स्टार्टिंग में ये था एक्स ओ वाई बताओ, तो सभी ए ओ बी में क्या आ रहे हैं, अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम इसको सेकंड पार्ट में भी कैसे राइट करेंगे, ए ओ बी इज़ ग्रेटर, जो ये सबसे बड़ा एंगल है वो ग्रेटर है, एंड सिंस एक्स ओ बी इज इंक्लूड इन ए ओ बी, तो एक्स ओ बी है जो ये वाला वो ए ओ बी में ही इंक्लूड है, तो हमारे पास ए ओ बी फिर से ग्रेटर एंगल हो जाएगा। तो ये सी ए बी सी 3 पार्ट हैं इसके अंदर जो हमने इस क्वेश्चन के कर लिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, विच एंगल इज ग्रेटर एक्स ओ वाई और ए ओ बी में से। आपको फिगर गिवन है ये वाली, अब इसमें बताना है कि आपका कौन सा एंगल एक्स ओ वाई, ये एक्स ओ और वाई ये हो गया, और ए ओ बी में इसको अलग कलर ले लेते हैं इसी का, ये हो जाएगा ए ओ बी, ये तो हो गया एक्स ओ वाई और ये हो गया ए ओ बी। अब इसमें बताना है और रीजन बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। अब ये वाला जो है इसमें तो हमारे पास एंगल बन रहा है ये फुल एंगल, और ए ओ बी में हमारे पास एंगल बनेगा इतना एंगल, तो कौन सा बड़ा होगा हमारे पास, एक्स ओ बी वाला, एक्स ओ वाई ये इतना बनेगा और ये इतना बनेगा, तो कौन सा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, एक्स ओ वाई जो है ग्रेटर दिखाई दे रहा है। एक्स ओ वाई हमारे पास क्या हो रहा है, ग्रेटर दिखाई दे रहा है, ये एंगल बड़ा है, ठीक है, इसलिए ये बड़ा है तो हमारे पास इसको ही हम क्या कर देंगे, ग्रेटर दिखा देंगे। और नेक्स्ट इसमें है, सिंस इट कैन बी सीन दैट एक्स ओ वाई द गैप बिटवीन आर्म्स ओ एक्स एंड ओ वाई, आप ये लिखो, ये नहीं तो हमें इतना ही बताना था कि एक्स ओ वाई ग्रेटर है या जो है ए ओ बी ग्रेटर है, तो हमारे पास एक्स ओ वाई ग्रेटर होगा, ये एंगल जो है हमारे पास बड़ा होगा। ओके, तो ये थे फिगर इट आउट क्वेश्चन पेज नंबर 23 के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।